हे श्री राधे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे परमात्मा, दुख क्या है? दुख क्या है और दुख से निवृत्ति। वैसे दुख वैसे अगर सत्संग हो तो दुख भी एक बहुत बड़ा विषय है और दुख की व्याख्या असीम भी है और अजीब भी है। पर साधारणतः हम दुख की व्याख्या करेंगे, क्योंकि हमारी परिस्थितियों के विपरीत जो परिस्थिति बनती है उसी को हम दुख कहते हैं। वैसे दुख 3 प्रकार का होता है: आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधि दैविक। आध्यात्मिक जो दुख है वो हमारे मन, शरीर, इंद्रियों से हमें अध्यात्म दुख होता है। जैसे शरीर आदि में रोग होना। रोग कैसे होंगे? हमारे शरीर में रोग क्यों होते हैं? देखो, शरीर में रोग होने के 2 कारण हैं। एक, प्रारब्ध में किए हुए कर्मों का फल हमें शरीर के द्वारा प्राप्त होता है, और एक हमारे वर्तमान कर्मों के द्वारा, जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आलस, ईर्ष्या, द्वेष, भय, निद्रा आदि से जो हमारे शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं। और मन का कहीं एकाग्र न होना भी दुख का कारण है। इंद्रियों में विकलता, व्याकुलता, उत्तेजना भी दुख का कारण है, दुख का कारण बन जाता है। और उनकी भी जब मतलब उनकी विकलता या उत्तेजना जब बढ़ती है, जो हमें दुख प्राप्ति की ओर ले जाती है। दूसरा है आधि भौतिक। आधि भौतिक दुख उसे कहते हैं जो हमें दूसरों से प्राप्त हो, चाहे व्यक्ति हो, वस्तु हो। जो व्यक्ति वस्तु से जो हमें दुख प्राप्त होते भौतिक दुख भी कह सकते हैं। जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति न हो उसे भी हम भौतिक दुख कह सकते हैं। जैसे किसी व्यक्ति द्वारा हमें प्रताड़ित किया जाए, किसी पशु द्वारा जो दुख प्राप्त हो, पक्षियों द्वारा, जीव, अन्य जीवों द्वारा जो हमें दुख प्राप्त होता है उसे आदि भौतिक दुख कहते हैं। जैसे मच्छर आदि से भी जो हमें दुख प्राप्त होता है उसे भी हम आदि भौतिक दुख ही कह सकते हैं। पदार्थों द्वारा जो हमें दुख प्राप्त होता है वो भी आदि भौतिक दुखों में आता है। अब आदि दैविक दुख हम उसे कहते हैं जो हमें देवीय प्रकोप द्वारा प्राप्त होता है। जैसे अधिक सर्दी होना, ठंड पड़ना, अधिक गर्मी होना, अधिक वर्षा से बाढ़ आदि आना, भूकंप आदि, ये दैवीय दुख होते हैं। अब दुखों प्राप्त होते हैं, दुख कौन कौन से ये तो हमने जान लिया।
पर इन दुखों से निवृत्ति कैसे प्राप्त हो हमें। और देखो, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक दुख जो हैं वो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के भी कारक हैं। तो इनसे हमें निवृत्ति कैसे प्राप्त हो, तो इनकी निवृत्ति का उपाय परमात्मा ने पहले ही किया हुआ है। देखिए, भागवत जी के भागवत महापुराण के महत्व के पहले अध्याय का पहला श्लोक जो है वो है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति हेतवे तापत्र्य विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। पहला शब्द जो आया है वो है सच्चिदानंद रूपाय। सच्चित आनंद, सत्य जब चित्त में उतरेगा तभी आनंद आएगा, तभी आनंद का स्वरूप हमें प्राप्त होगा। तो विषय यही उठ जाता कि सत्य क्या है, सत्य क्या है। तो सत्य श्री कृष्णाय, श्री कृष्ण ही सत्य है, श्री कृष्ण का नाम ही सत्य है, श्री कृष्ण का नाम ही सत्य है। श्री कृष्ण का नाम जब हमारे चित्त में उतर जाएगा तभी आनंद का स्वरूप प्राप्त होगा। और जब श्री कृष्ण का नाम हमारे चित्त में उतर जाएगा और हमें आनंद का स्वरूप प्राप्त हो जाएगा, तो जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के कारक 3 प्रकार के ताप हैं, जो आदि आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक जो ताप हैं, उनका अपने आप नाश हो जाएगा। अगर इन तीनों प्रकार के तापों का आप नाश चाहते हैं कि ये दुख हमें ना व्याप्त हो, तो श्री कृष्ण का नाम जप, श्री कृष्ण के नाम का जप का चिंतन आपको करना ही होगा। श्री कृष्णाय नमः। तो यही उपाय है एक इन दुखों से निवृत्ति का। और हमें ऐसा लगता है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम। हे परमात्मा, हे परमात्मा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।